वेलकम टू R4U चैनल फॉर द पेरिफेरल एपिसोड 4 एक्सप्लेनेशन। अपनी लास्ट विजिट के इंटेंस सेक्शन के बाद फ्लिन टाइम ट्रेवलिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स को फील करना शुरू कर देती है। उसकी मसल्स में स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाती है और उसकी आंख भी स्पॉन्टेनियसली रेड होने लगती है। अभी के लिए इफेक्ट्स टेम्पररी हैं और वो सडनली चले भी जाते हैं, लेकिन जब फ्लिन एक फुल ब्लोन सीजर को एक्सपीरियंस करती है तो बर्टन उसके बारे में कंसर्न हो जाता है। फ्लिन को बर्टन डॉक्टर के पास लेके जाता है, जो फ्लिन को हेडसेट का यूज बंद करने का सजेस्ट करती है, लेकिन फ्लिन के सिम्टम्स कुछ बड़े की ओर पॉइंट आउट करते हैं। टेस्ट रिजल्ट बताते हैं कि उसके साथ सब कुछ नॉर्मल है। फ्यूचर में चेरिस यहाँ लैब को विजिट करती है और चेरिस यहाँ ये डिस्कवर करती है कि विल लैब के लिए काम कर रहा है। उसकी कन्वर्सेशन के रिजल्ट में चेरिस यहाँ लेव को धमकियां देती है, जबकि लेव अपने इंटेंशन को धोखा नहीं देने का पूरा ट्राई करता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि लेव चेरिस से डर गया है और हमें बाद में पता चलता है कि उसके दिमाग में बहुत ही डेंजरस प्लान है और बाद में चेरिस से छुटकारा पाने का उसके पास एक प्लान ऑलरेडी रेडी है। लेव विल्फ को बताता है कि स्टब्स का एक्सिस्टेंस कई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलता है, लेकिन इससे पहले लेव ने भी अपने ऑल्टरनेट सेल्फ को मार दिया है। अब यहाँ फ्लिन का फ्रेंड कॉर्नर टेस्ट करने के लिए हेडसेट पहनता है, जहाँ फ्लिन की हेल्थ सिचुएशन के बारे में विल्फ को पता चलता है और विल्फ फ्लिन को एश्योर करती है कि हेडसेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो प्रॉमिस करता है कि वे फ्यूचर में उसे तब तक नहीं बुलाएगा जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाता कि उसकी फ्यूचर विजिट से उसे कोई हार्म नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ फिल्म को फिर से हैंडसेट पहनने से कोई रोक भी नहीं पाता। इस बार हालांकि फ्लिन गेम का चार्ज लेने का डिसाइड करती है और इवेंचुअली उसके वर्ल्ड का ट्रू फेट अब लाइट में आने लगता है और फ्लिन को जैकपॉट के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर ऐसे ही सीरीज या मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द पेरिफेरल के लास्ट एपिसोड अगर आपने मिस कर दिए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो उसे जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने एपिसोड को, जहाँ द जैकपॉट वर्ड को पहले भी कई बार हमने द पेरिफेरल में सुना है, लेकिन इसका मीनिंग अब तक रिवील नहीं हुआ था। हमारे प्लेनेट पर अब तक 7 मिलियन से ज्यादा लोगों की लाइफ का क्लेम करने वाली सीरीज ऑफ इवेंट थी, जो इतनी तेजी से हुई कि उन्होंने पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। और फ्लिन को पता चलता है कि प्लेनेट का अर्थ उसकी टाइमलाइन से बहुत करीब है, जितना वो सोच भी नहीं रही थी। लेकिन जैकपॉट के इवेंट्स को शुरू करने वाली एग्जैक्ट चीज को पिन पॉइंट करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ एक कॉमन एग्रीमेंट है कि फ्लिन की ओरिजिनल टाइमलाइन के 7 साल बाद ईयर 2039 में चीजें हाथ से निकल गई थी। ये सब नॉर्थ अमेरिका में एक कंप्लीट डिजिटल ब्लैकआउट के साथ शुरू हुआ। इसके बाद बीमारियां और फसलों और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली एक न्यूक्लियर अटैक के साथ एंड हुआ, जिसने पूरे यूनाइटेड स्टेट के एंड को मार्क कर दिया। इससे ये पता चलता है कि फ्लिन फ्यूचर में लंदन का विजिट क्यों कर रही थी, लेकिन फ्यूचर अमेरिका में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। यहाँ ये भी क्लियर होता है कि फ्लिन को क्यों बताया गया था कि वो अगले दशक में मरने जा रही है। अब सक्सेशन में इतनी बुरी चीजें होने के साथ और फ्लिन इस तरह के आउटरेजस टाइम के इफेक्ट से बचने के लिए बिना पैसे या रिसोर्सेज के साथ सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन होने के नाते वो सर्वाइव की तुलना में उसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ एक अच्छा चांस है कि उसने अपने घर कभी नहीं छोड़ा था। वह सर्टेनली न्यूक्लियर अटैक में मारी गई होगी, क्योंकि लेव और फ्लिन पहले से ही जानती थी क्या हुआ था। और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि फ्लिन और उसके ऑल्टरनेटिव फ्यूचर में उन्होंने जरूर देखा होगा और वो जानते हैं कि फ्लिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि वह उससे फ्यूचर के बारे में पूछती है तो वो उसका आंसर देने से बचते हैं। प्लेनेट में इस तरह की तबाही के बाद ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि रिमेनिंग 1 मिलियन लोग या उससे ज्यादा लोगों को मरने से किसने रोका, और वो लोग अगले सेंचुरी में इसे बनाने के लिए इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहे। एपिसोड में इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया है। लेव के साथ अपनी मीटिंग में चेरिस अपनी सोसाइटी के 3 पिलर्स के बारे में बात करती है, जो चीजों को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। पुलिस रोबोट, जिन्हें मेट्स कहा जाता है, जो हर किसी को अपनी वॉचफुल नजर रखते हैं और कुछ भी बुरा होने से उन्हें रोकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट RI ऐसा है जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहा है। ये पॉसिबल है कि RI के एफर्ट्स ने प्लेग के बाद प्लेनेट को साफ करने में हेल्प किया होगा, स्पेशली इम्यूनिटी प्लांट्स जैसी चीजों के साथ। लेकिन वो जैकपॉट के वायलेंट आफ्टरमैथ को रोकने वालों में से नहीं थे। एक पॉइंट पर जब नेचर के टॉर्चर ने अपना कोर्स चलाया था तो लोगों ने प्लेनेट के रिमेनिंग को भी डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। किसी को उन्हें चेक करने में डालना और उन्हें बाकी प्लेनेट को मारने से रोकने की जरूरत थी। द कैल्प्स यानी द रिच, पावरफुल और रिसोर्सफुल लोगों ने अपने प्लेनेट को क्लीन करने के लिए मैदान में कूद गए। सारे लॉज खिड़कियों से बाहर फेंक दिए गए और उन्होंने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लाने के लिए बहुत से मेथड अपनाए और अब सब उनके कंट्रोल में है।
ये क्लियर है कि इस नए प्लेनेट पर अमीरों का शासन है, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए और अनएक्सपेक्टेबल थिंग्स के अलावा ब्लडशेड का सहारा लेना पड़ा। होपफुली ये शो उनके एक्शंस के बारे में अच्छे से रिवील करेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ लेफ्ट जैसे लोगों के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है और इसीलिए उन पे ट्रस्ट करना यहाँ पे सही नहीं होगा। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।